Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101 friends. In today's video we are going to learn daily use sentences as well as advanced vocabulary. In this video we are going to learn how to use advanced word in daily use conversation or daily use sentences. So without wasting more time, let's get started today's video. जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, तुम हंसोगे कि नहीं, तुम जाओगे कि नहीं, तुम पढ़ोगे कि नहीं, इस तरह के सेंटेंस को वेदर और नॉट से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है आपके सामने, ये डेली यूज होने वाले सेंटेंस में से एक है, आज तुम क्लास करने जाओगे कि नहीं। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वेदर यू गो टू अटेंड द क्लास और नॉट टुडे। टुडे को शुरू में भी बोल सकते हैं और लास्ट में भी बोल सकते हैं। तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करनी है या नहीं। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो ना सही, पर कम से कम मेरे पास बैठ तो सकते हो ना। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वेदर यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। इफ़ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस सो बी इट, बट एट लीस्ट यू कैन सिट बिसाइड मी अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा या थोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आपके घर खाना खाना पसंद करेगा या नहीं। मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता या इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जहाँ तक चाय पिलाने की बात है तो मैंने उसे चाय वाय पिला दिया है। यहाँ पर चाय वाय पिलाना मतलब मैंने अपने हाथ से पिलाने की बात नहीं कही है, मैं चाय देने की बात कह रहा हूँ। इसके लिए ऑफर वर्ड का यूज़ करेंगे और चाय के साथ वाई के लिए एंड ऑल का यूज़ करेंगे। देखते हैं सेंटेंस, वेदर ही वुड लाइक टू हैव फूड एट योर होम और नॉट। आई कांट वॉच फॉर इट एज फार एज इट कंसर्न्ड टू ऑफर टी एंड ऑल टू हिम। आई हैव ऑफर्ड हिम टी। मैंने उसे चाय पिला दिया है। डिवॉइड ऑफ, जिसका मतलब होता है से रहित होना, जिसका मतलब अगर समझें तो किसी चीज़ का नहीं होना। जैसे कि तुम में तो कोई इमोशंस ही नहीं है, यू आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। यू आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। जो फूल तुमने मुझे कल दिया था या जो फूल तुमने मुझे दिया था उसमें तो खुशबू ही नहीं थी। द फ्लावर यू गेव मी वॉज डिवॉइड ऑफ फ्रेगनेंस। उसमें तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ही इज डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स। क्या इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे? तो आंसर आता है इसका नहीं नहीं, यह बिल्कुल मुफ्त है। विल आई हैव टू पे कॉस्ट फॉर इट? नो नो, इट्स डिवॉइड ऑफ एनी चार्जेस। नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं देना है या नहीं लगेगा। नो नो, इट्स डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फी। या इसका कोई फीस नहीं है या नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की। अलॉन्ग साइड द रिवर, नदी किनारे। अलॉन्ग साइड द रोड, सड़क किनारे। देखिए इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। सेंटेंस है मैं तुम्हारे साथ नदी किनारे जाऊंगा बशर्ते कि तुम मुझे वहां जाने का कारण बताओ। इससे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई विल गो अलॉन्ग साइड द रिवर प्रोवाइडेड दैट यू टेल मी द रीजन टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है अभी मैं तुम्हारे घर के पास सड़क किनारे खड़ा हूँ और तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड द रोड नियर बाई योर हाउस एंड वेटिंग फॉर यू टू कम, या वेटिंग फॉर योर कमिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्राइव ऑफ, जिसका मतलब होता है से वंचित रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं उसे कभी किसी चीज़ से वंचित नहीं रखूँगा, या फिर यूँ कहें मैं उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूंगा। यू डोंट वरी एट ऑल, आई विल नेवर डिप्राइव हिम ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इस बच्चे को माँ बाप के प्यार की कभी कमी नहीं होने दूंगा, या फिर यूँ कहें मैं इस बच्चे को माँ बाप के प्यार से कभी वंचित नहीं रखूँगा। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोलेंगे आई विल नेवर डिप्राइव दिस चाइल्ड ऑफ पेरेंटल लव।
पेरेंटल लव का मतलब माता पिता का प्यार। हैरेस जिसका मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। आप मुझे हर समय इस तरह परेशान क्यों करते हैं? Why do you keep harassing me every time like this? ये एडवांस वर्ड है भाई, ये सब एडवांस वर्ड है। अब इससे ज़्यादा एडवांस भी आपको चाहिए तब तो किसी और दूसरे चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। एम्बैरेस्ड इसका मतलब होता है परेशान। जो दिमागी तौर पर परेशान होता है किसी बात को लेकर, उसे एम्बैरेस्ड कहा जाता है। इंग्लिश में एम्बैरेस्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस है, इन दिनों उसके पास कोई जॉब नहीं होने की वजह से वह दिमागी तौर पर परेशान रहने लगा है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ स्टार्टेड स्टेइंग एम्बैरेस्ड ड्यू टू नॉट टू हैव एनी जॉब। ड्यू टू नॉट टू हैव एनी जॉब का मतलब हुआ कोई जॉब नहीं होने के कारण, नहीं होने की वजह से, या फिर यूँ कहें बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी जॉब। नेक्स्ट है कंटिन्यू जिसका मतलब होता है किसी काम को, किसी चीज़ को जारी रखना। तुम इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, यानी जारी रखना चाहते, कंटिन्यू रखना चाहते। वाई डोंट यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप? हम लोगों के भले के लिए इस कार्यक्रम को जारी रखना ही पड़ेगा। इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है विल हैव गॉट टू, जिसमें गॉट अनचेंजेबल है, हर हाल में गॉट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आना ही आना है, ध्यान रखेंगे। टेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी विल हैव गॉट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम फॉर गुड ऑफ पीपल। फॉर गुड ऑफ समथिंग का मतलब होता है, या फॉर गुड ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के भलाई के लिए। नेक्स्ट है विश जिसका मतलब होता है तमन्ना। यह मेरी तमन्ना है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स माई विश। इट्स नॉट माई विश, यह मेरी तमन्ना नहीं है, यह उसकी तमन्ना है। इट्स हिज विश। इट्स योर विश, यह तुम्हारी तमन्ना है। इट वॉज योर विश, यह तुम्हारी तमन्ना थी। डैट वॉज योर विश, वह तुम्हारी तमन्ना थी। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो हमें मैं तो बस ये सब अपने मम्मी पापा के लिए, खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए जस्ट और फॉर का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। लेकिन कैसे, आइए सीखते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, या जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ माई पेरेंट्स। हैप्पीनेस की जगह प्लेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉइल जिसका मतलब होता है ख़राब होना या बिगाड़ना, ख़राब करना या बिगाड़ना। जैसे कि मेरा दिमाग ख़राब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ही हैज़ स्पॉइल्ड माई माइंड। ही हैज़ स्पॉइल्ड माई माइंड। ऐसा करके तुम अपनी सेहत ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू स्पॉइल योर हेल्थ बाई डूइंग दिस या बाई डूइंग सो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत कीजिए, कमेंट खाली आप लोग कीजिएगा। सिर्फ कमेंट ही करना जानते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको मैं ये जानता हूँ, आपको लिख के दूंगा मैं कि आपको दूसरे चैनल पे ये नहीं मिलने वाला है ऐसा। फील लाइट जिसका मतलब होता है हल्का महसूस करना। फील लाइट हल्का महसूस करना। डेब्ट रिडन कर्ज में डूबा हुआ या कर्ज से ग्रसित। मैं पिछले 10 वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद मैंने सारा कर्ज चुका दिया। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आई हैड बीन डेब्ट रिडन फॉर लास्ट 10 years बट आफ्टर विनिंग द लॉटरी आई पेड ऑफ, मतलब मैंने चुकता कर दिया। आई पेड ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड नाउ आई फील वेरी लाइट। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे सच में बहुत हल्का महसूस होता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे आई रियली फील वेरी लाइट नाउ। आई रियली फील वेरी लाइट नाउ। नेक्स्ट है गेट ए स्टैंड जिसका मतलब होता है दाग होना, दाग लगना। तुम्हारी शर्ट पर यह दाग कैसे लगा? हाउ डिड योर शर्ट गेट ए स्टैंड?
नेक्स्ट है फेच। जब किसी चीज़ को जाकर लाने की बात करते हैं, जैसे बच्चे को स्कूल से लाना, बाज़ार जाकर सब्जी लाना, इसके लिए फेच वर्ड का यूज़ करते हैं। बाज़ार से लौटते समय बच्चों को स्कूल से लेते आना या लेकर आना। फेच द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट या वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। टेक आउट, इसका मतलब होता है निकालना। टेक आउट, टेक आउट अ मार्च, मार्च निकालना। टेक आउट अ रैली, रैली निकालना। मेरे लिए चाय कटोरी में निकाल दो। टेक आउट द टी फॉर मी इन बोल, नॉट बाउल, बोल। उस पर बहुत कर्ज है। ही इज़ अंडर हैवी डेप्ट, ही इज़ अंडर हैवी डेप्ट। एंटेंगल, उलझाना या फंसाना, इसका अपोजिट वर्ड है डिटेंगल, जिसका मतलब होता है सुलझाना। इन दोनों को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है देखते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे सम पीपल ऑफ विलेज या सम ऑफ विलेजर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। सम पीपल ऑफ विलेज सॉ हर डिटेंगलिंग हर entangled hair sitting on the branch of a neem tree. नेक्स्ट है क्विकली, रैपिडली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली या प्रॉम्प्टली, जिसका मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से, बहुत जल्दी से, तुरंत। यह साल जल्द ही निकल गया। दिस ईयर पास्ड वेरी क्विकली। नेक्स्ट है होल हार्टेडली, जिसका मतलब होता है पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे दिल से। उसके बाद है एलिमेंट, रूट आउट, एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का खात्मा करना, ख़त्म करना, जड़ से सफाया करना। हम लोग इसे जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होकर पूरे मन से काम करेंगे। वी विल वर्क होल हार्टेडली बाय यूनाइटेडली टू एलिमिनेट इट। 2 बूंद जिंदगी के पोलियो उन्मूलन अभियान। 2 drops for life polio eradication drive। पोलियो इराडिकेशन ड्राइव अपराध को जड़ से ख़त्म या सफाया करने के लिए STF टीम का गठन किया गया है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे मैनी STF टीम्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू रूट आउट या फिर लिक्विडेट द क्राइम। लिक्विडेट का मतलब भी होता है, लिक्विडेट द क्राइम का मतलब होता है अपराध को जड़ से ख़त्म कर देना, मिटा देना। कितना एडवांस वोकैब्स चाहिए आपको, मैं दूंगा। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रूर। टू बी फिट फॉर समवन और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज़ का ठीक या योग्य होना। सेंटेंस में इसका कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, हो सके तो उससे दूर रहने की कोशिश करना। ये डेली यूज सेंटेंस है। दैट बॉय इज़ नॉट फिट फॉर यू, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हिम इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट है हेयरिंग, जिसका मतलब होता है सुनवाई। हेयर का मतलब होता है सुनना, हेयरिंग से बना है, हेयर से बना है हेयरिंग, जिसका मतलब होता है सुनवाई, अदालत की सुनवाई। नेक्स्ट है स्नैप द फिंगर्स, उंगलियां चटकाना, उंगलियां बजाना, जिसे क्लिक द फिंगर्स भी बोलते हैं। यहाँ बैठकर उंगलियां चटकाने के बजाय कुछ काम वाम भी कर लिया करो। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू एवर सम वर्क एंड ऑल इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग फिंगर्स और स्नैपिंग द फिंगर्स। नेक्स्ट है रेज फिंगर एट समवन, जिसका मतलब होता है किसी पर उंगली उठाना। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम हमें 10 बार जरूर सोचना चाहिए। वी मस्ट थिंक एट लीस्ट 10 times बिफोर रेजिंग फिंगर्स एट समवन्स कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड है कास्ट एस्पर्सन, जिसका मतलब होता है लांछन लगाना। सेंटेंस है किसी पर किसी बात का झूठा लांछन लगाना किसी पाप से कम नहीं माना जाता है।
ये डेली यूज सेंटेंस है और इसे प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी सीन टू कास्ट aspersion at someone for something। नेक्स्ट है वाइप ऑफ, जिसका मतलब होता है पोंछना या मिटाना। उसने उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा। He wiped off his shedding tears from his eyes। Bite the finger in amazement, दांत तले उंगली दबाना। उसकी जादू को देखकर उसके दांत तले उंगली दबाना, उसने दांत तले उंगली दबाना शुरू कर दिया। He started biting his finger in amazement to see his magic। Anything else, और कुछ, nothing else, और कुछ नहीं। इन सब चीज़ों के अलावा आपको और कुछ चाहिए? Do you want anything else apart from these things? इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बीट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बीट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डोंट माइंड, डजेंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू एनीवन। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते, इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट यू थिंक ऑफ मी और अबाउट मी। नेक्स्ट है जिंक्स, जिसका मतलब होता है मनहूस। जिंक्स्ड, मनहूसियत या ख़राब। ब्रेक द जिंक्स ऑफ, भरम तोड़ना। ये सारे एडवांस वोकैब्स हैं और इसे सीखिए। अब मत लिखिएगा कमेंट में कि एडवांस वोकैब भी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारी टीम इस प्लेग्राउंड का भरम तोड़ देगी। आई होप आवर टीम विल ब्रेक द जिंक्स ऑफ दिस प्लेग्राउंड। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अदरवाइज आई प्रॉमिस यू फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल नॉट मेक एनी वीडियो। जब कोई काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे अपशगुन माना जाता है, बैड ओमेन। इसका मतलब होता है अपशगुन। आइए देखते हैं अंग्रेजी का इसका सेंटेंस। When a black cat crosses the path, it is considered to be a bad omen। If you find this video helpful for you, please press the like, subscribe and share button. Otherwise, I promise you from the very next day I will not upload any video for you। गुड ओमेन, जिसका मतलब होता है अच्छा शगुन। गुड ओमेन, अगर आईना टूटता है तो उसे अच्छा शगुन समझा जाता है। इफ़ a mirror breaks, it is considered to be a good omen। If a mirror breaks, it is considered to be a good omen। Auspicious time, इसका मतलब होता है मुबारक घड़ी। An auspicious time, मनहूस घड़ी या बुरा वक्त। Superstition, अंधभक्त, अंधविश्वास, अंधभक्त नहीं, अंधविश्वास। Superstitious, अंधविश्वासी। आखिरकार वह मुबारक घड़ी आपकी ज़िंदगी में आ ही गई जिसका न सिर्फ आपको बल्कि हम में से हर एक को बेसब्री से इंतज़ार था। अल्टीमेटली और फाइनली दैट ऑस्पिशियस टाइम हैज़ कम टू योर लाइफ फॉर विच नॉट ओनली यू बट ऑल्सो एवरी वन ऑफ अस हैड बीन वेटिंग ईगरली और डेस्परेटली। ईगरली और डेस्परेटली का मतलब होता है बेचैनी से। आखिरकार वह अपशगुन उसकी ज़िंदगी में आ ही गया जिसका हमें डर था। सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे एट लास्ट द बैड ओमेन व्हिच ही फेयर्ड केम इनटू हिज लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू